आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 7 सफ़ा नंबर 48 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नज़्म हमदर्दी से मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है। आओ समझें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने देखना है, मैं आपको चंद जुमले बताऊंगी, आपने मुझे बताना है उससे मुतालिक जो भी आपसे पूछा जाए। उदास बैठा था, कौन उदास बैठा था? जल्दी से बताएं। बुलबुल, शाबाश। अब यहाँ पर बुलबुल जहाँ लिखा है फ़ौरन वहाँ पर टिक लगाएं। बुलबुल था, बुलबुल क्या था? खुश था, उदास था, नाराज था, मायूस था, उदास था। शाबाश, यहाँ पर टिक लगाएं। जुगनू है, जुगनू परिंदा है, जानवर है, इंसान या कीड़ा? जुगनू क्या है? जुगनू एक कीड़ा है। जल्दी से यहाँ पे टिक लगाएं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करें। क्या है? यहाँ पर चंद मिसरे दिए गए हैं जो कि आगे पीछे किए गए हैं। आपने उनको मिलाकर एक शेर मुकम्मल करना है। ये वही मिसरे हैं जो आपने नज़्म हमदर्दी में पढ़े हैं। कहता था रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। अब आपने क्या देखा कि पहला मिसरा था कहता था रात सर पर आई, उसके बाद तीसरा मिसरा है उड़ने चुगने में दिन गुजारा। इसको आपने मिलाना है लाइन लगाकर। सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। दूसरे वाले मिसरे को अगली लाइन के पहले वाले मिसरे से मिलाना है। सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। जल्दी से इस दोनों मिसरों को मिला दें। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। इस मिसरे को इस मिसरे से मिला दें। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। चंद सवालात दिए गए हैं, आपने उनके जवाब देने हैं। बुलबुल क्यों उदास था? बुलबुल इसलिए उदास बैठा था कि रात सर पे आ गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था और वो सोच रहा था कि वो इस अंधेरे में कैसे घर जाए। बुलबुल की मदद के लिए कौन आया? बुलबुल की मदद के लिए जुगनू आया। जुगनू ने बुलबुल को क्या बताया? जुगनू ने बुलबुल को बताया कि अगरचे मैं छोटा सा कीड़ा हूँ, मगर मैं राह में रोशनी करूँगा। अब हम अगले सफ़े पर देखते हैं। सफ़ा नंबर 49 पर कौन सा सवाल दिया गया है? आपको बुलबुल और जुगनू में से कौन अच्छा लगा और क्यों? इस सवाल का जवाब हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देगा। उसको जो अच्छा लगा है वो उसको लिखेगा उसका नाम, और ये भी लिखेगा कि क्यों अच्छा लगा, किस खासियत की वजह से उसको अच्छा लगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बुलबुल और जुगनू में से जुगनू अच्छा लगा क्योंकि उसने बुलबुल की मदद की। दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छा अमल भी है, इसलिए मुझे जुगनू बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे देखते हैं। आओ बात करें। सवाल नंबर 4 है। आप अपनी ज़िंदगी के मामलात में इस नज़्म से हासिल होने वाले सबक को कैसे जोड़ेंगे? एक दूसरे को बताएं। आपने ये सवाल घर जाके अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर करना है, यानी कि आपने घर जाकर अपनी ज़िंदगी के मामलात को इस नज़्म से हासिल होने वाले सबक से जोड़ना है। यानी कि आपने ये सोचना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद की और कैसे की, और ये सब बातें आपने अपने बहन भाइयों को और वालिदैन को बतानी हैं। आगे हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। तलबा 2 हिस्सों में बैठ जाएं। एक ग्रुप के तलबा नज़्म का शेर बुलंद आवाज़ में पढ़ें और दूसरे ग्रुप के तलबा शेर में मौजूद हम आवाज़ अल्फाज की निशानदेही बोल कर करें। ये आपने एक्टिविटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर करनी है, जमात में ही। 2 तलबा आपस में बैठेंगे और एक जो है तालिब इल्म वो नज़्म पढ़ेगा
اور دوسرا طالب علم اس نظم میں موجود ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کرے گا۔ طلبہ، مجھے یقین ہے کہ اس نظم کی مشق کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا، اور جو میں نے آپ کو سرگرمیاں یا جو ایکٹیویٹی میں نے آپ کو گھر جا کے کرنے کو دی ہے وہ آپ ضرور کریں گے نا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔